वीडियो वी आर गोना सी कैसे एनटीए ने नीट 2024 के रिजल्ट में स्कैम करके लाखों बच्चों के दिल तोड़ दिए और उनके सपने भी तोड़ दिए हैं. इज इट जस्टिस फॉर एवरीवन? Let's see, and I will tell you the proper procedure to expose NTA in front of our country by tweeting hashtag NTA चोर है. सो शुरुआत करते हैं. एन टी ए के स्कैम्स को पूरी तरीके से समझेंगे और उस पर क्या एक्शन आपको लेनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँ, सबसे बड़ा स्कैम और सबसे पहला स्कैम जो एन टी ए ने किया है वो है नीट का रिज़ल्ट का नॉर्मलाइजेशन. ये एक छात्र है, आई थिंक ये हरियाणा से ही है, और इसको नीट में 719 मार्क मिले हैं. आप भी मेरे को कमेंट करके बोलिए कि कैसे एक छात्र को नीट में 719 मार्क आ सकते हैं. और उसका ये भी बताइए, क्राइटेरिया बताइए, मैथमेटिक्स बताइए, कैसे हमें कैलकुलेट करना है जिस वजह से किसी को भी 719 आ सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में. उसके बाद एक और लड़का है जिसको 718 मार्क्स आए हैं. मतलब ये प्रिंटिंग एरर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा है कि 718 मार्क्स ओनली, और इसका रोल नंबर भी दिया गया है. सो ये मेरे को कैलकुलेट करके बताइए, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि कैसे हमें 718 719 मार्क कैसे लाया जा सकता है कि नीट एग्ज़ाम में. यहाँ पे भी लिखा है 719 ओनली. व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू गेट दिस मच मार्क्स इन नीट एग्ज़ाम, वो हमें जानना तो पड़ेगा ही. तो उसके बाद एक और स्कैम जो सबके सामने आया है वो है टॉपर्स लिस्ट का. अगर हम ये टॉपर की लिस्ट देखें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये राजस्थान. राजस्थान का ये दो लोग देखिए, इनके रोल नंबर देखिए, 3930 3930. और इसमें ज़रा सा फ़र्क है, मतलब ये दोनों जो लड़के हैं, ये लड़का और एक ये लड़की, ये दोनों एक ही सिटी में होने चाहिए, क्योंकि अगले वाले तो कोर्स सेम है. एक ही सिटी में दो सेंटर्स पे ये स्कैम हुआ है राजस्थान में. उसके बाद ये सब देखिए, ये सब लोग तो एक ही सेंटर में थे जहाँ पे स्कैम हुआ. इनका सब सेम है, सिर्फ रोल नंबर में डिफरेंस देखिए. 198 186 37 137 460 403 333 168. ये एक ही रूम में भी बैठे होंगे ये थोड़े लोग. तो इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतना मार्क आया. आप भी कमेंट में लिखिए कि क्या किया होगा इन लोगों ने. यहाँ पे सिर्फ दो लोग राजस्थान के, बाकी सब हरियाणा के, सब हरियाणा के. वी शुड नो व्हाट दे हैव डिड, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने 719 और 718 मार्क्स लाए नीट में. बल्कि कोई भी अगर किसी का भी लॉ लगाए, पाइथागोरस का लगाए, आर्यभट्टा का भी लगाओ, तभी भी 718 या फिर 719 नहीं बनते किसी भी कैलकुलेशंस किया तो भी. सो ये दो राजस्थान के देखिए, हरियाणा के देखिए, सब से में ऐसा कभी भी नहीं होता था टॉपर्स लिस्ट में कि सभी लोग जो टॉपर्स लिस्ट में उनमें दो भी लोगों में कोई रोल नंबर का सिमिलैरिटी हो. लास्ट ईयर का रिजल्ट का देखिए उठा के, वहाँ पे भी आपको सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी. पर इस साल आप देखिए, दो लोग, ये दो लोग हैं राजस्थान के, ये 7 लोग हैं हरियाणा के, राजस्थान के और दिल्ली के, जिनके रोल नंबर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है. इसका भी रीज़न एनटीए से मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या है. इसके बाद और एक है राजस्थान का, रुकिए, और एक देख सकते हो आप, ये राजस्थान का, इसका भी सिमिलर है. इसका भी रीज़न पूछना चाहता हूँ. इसके बाद एक लड़के को तो डेसिमल में आई है ऑल इंडिया रैंक. कैसे हो सकता है ये, कैसे मुमकिन है ये. इसका भी मैं जवाब पूछना चाहता हूँ एनटीए से. ऑल इंडिया रैंक देखिए 1.54. ये क्या नया सिस्टम बनाया क्या एनटीए ने कि रैंक भी आप पॉइंट्स में दोगे, ताकि एम्स दिल्ली का सीट जिसका डेसिमल पॉइंट कम होगा उसको सबसे पहले एम्स दिल्ली की सीट मिलेगी. इसका भी एक्सप्लेनेशन आपने कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया, कहीं आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दिया. डायरेक्टली आप रिजल्ट के दिन ही इंट्रोड्यूस करोगे ये कुछ सब कुछ नया नया सिस्टम. इसका भी जवाब हम एनटीए से पूछना चाहते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है, यदि पेरेंट हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर नीट पास आउट हो प्रीवियस ईयर्स के, उन सब से मेरा एक ही निवेदन है कि इन जो हमारे जो जूनियर्स है अभी, जो ये सब फेस कर रहे हैं, उनके जस्टिस के लिए आप सबको आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी. आरटीआई कैसे फाइल करनी है वो भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में. सो क्या क्या फ्रॉड हुआ है इस साल के नीट में. सबसे पहली बात, नीट का पेपर लीक हुआ था, ये पटना पुलिस ने कंफर्म किया था. पटना पुलिस ने नीट का पेपर लीक हुआ है ये कंफर्म करते हुए भी एनटीए ने वो डिनाई करके नीट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया. ये सबसे बड़ा स्कैम है. तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एनटीए तो कहीं शामिल नहीं है ना इस स्कैम में.
उसका भी पता चलेगा हमें। सो नीट का रिज़ल्ट भी एकदम से अनएक्सपेक्टेडली अनाउंस कर दिया। मतलब किसी को भी ये मन में नहीं रहा होगा कि कल को नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब 4 जून को नीट का रिज़ल्ट आने वाला है। जब हम प्रीवियस ईयर्स का देखें तो एनटीए हर बार लेट कर देता था। वो डेट देता था 10 तारीख का और रिज़ल्ट आता था 12 तारीख को। मतलब हर बार जो इंस्टीट्यूट इतना लेट हो रही है, इस बार इलेक्शन के रिज़ल्ट के दिन ही आप रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हो, इतने बड़े एग्ज़ाम का इंडिया में जो कंडक्ट होती है उसका। ये भी बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। और एनटीए इतना ज़्यादा पंचुअल भी कब से होने लगा कि वो रिज़ल्ट इतना ज़्यादा और इतना जल्दी अनाउंस कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं नीट में, उसका भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद एकदम से ज़मीन हिल गई, आसमान हिल गया, जज्बात ही बदल गए कि दो लोग कहाँ पे जाके 720 ला रहे थे पिछले सालों में, इस बार एकदम से सब चेंज हो गया और 67 लोग ला रहे हैं 720। इसका भी जवाब चाहिए एनटीए से। मतलब ऐसा क्या किया उन स्टूडेंट से भी पूछना चाहता हूँ मैं, जो ये 67 में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आपने ऐसा क्या किया एकदम से कि आपको 720 आ गए? ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मतलब एक दो ठीक है, 10 भी ठीक है, 20 भी ठीक है, पर 67 लोग 720 में से 720 कैसे ला सकते हैं? इसका भी जवाब चाहिए। और एक बात, 720 और 720 जितने भी लोग ला रहे, मतलब 67 लोग हैं जो 720 और 720 ला रहे, उसमें से भी लगभग 10 से 12 से 20 लोग पीडब्ल्यू कैटेगरी से आ रहे हैं। मतलब कैसे? पीडब्ल्यू कैटेगरी से, मतलब पीडब्ल्यूडी, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से जो लोग हैं, वो भी अभी 720 ला रहे, वो भी 20-20। कैसे? इसका भी जवाब चाहिए एनटीए से। उसके बाद 5-6 लोग जो एक ही सेंटर में थे, उसका भी मैंने पहले बता दिया है, मतलब रैंक लिस्ट में। सो ये बहुत बड़ा स्कैम है एनटीए से। इतना बड़ा स्कैम ऐसे किसी की से भी ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए एनटीए को। को खुद की गलती उनको मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है इंडिया का, इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कोई भी इंस्टीट्यूट। तो वो जो मार्क्स थे, मतलब 718 और 719, उस पर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन भी बहुत जल्दी दिया। पहले पहले एनटीए तो सिलेबस पे नोटिफाई करने के लिए 2-3 महीना लगाता था, पर खुद की गलती अगर छुपानी हो तो वो सबसे पहले क्लैरिफाई कर देता है। सो एनटीए ने क्या कहा है? एनटीए ने ये कहा है कि जिन जिन लोगों ने कोर्ट में केस फाइल कर दी थी, मतलब एक सेंटर था नीट के दिन के वक्त 5 मई को, जहाँ पे गलत पेपर वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को मिल गया था। बाद में एनटीए ने वो पेपर कलेक्ट करके अपना ओरिजिनल पेपर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और कुछ स्टूडेंट्स को टाइम मिला नहीं पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो एनटीए ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला है उनको ग्रेस मार्किंग दी है। पर ऐसा नहीं कहा है कि कितना ग्रेस मार्क उन्होंने दिया है, सिर्फ कहा है कि ग्रेस मार्क दिया है। कितना ग्रेस मार्क दिया है उसका भी क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए था ना कल के प्रेस रिपोर्ट में। तभी हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि उनको एक्चुअली कितने मार्क्स थे और इनको कितने ग्रेस मार्क्स देने के बाद उनके 718 और 719 मार्क बंद रहे नीट के एग्ज़ाम में। सो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कितना ग्रेस मार्क दिया, पर इतना बोला है कि नॉर्मलाइजेशन को लाने के लिए उन्होंने उनको ग्रेस मार्क दिया, इस कारण से उनका 718 और 719 बन रहा है। इस आंसर से भी कोई इतना भी सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस आंसर के बाद भी बन रहे हैं एनटीए से। सो आपको क्या करना है? आपको करना है आरटीआई फाइल। जो भी देख रहा है ये वीडियो, बी इट अस मेडिकल स्टूडेंट या फिर जो भी नीट अभी देने वाले हैं अगले साल, सबसे मेरा निवेदन है कि आप आरटीआई फाइल करें एनटीए से खिलाफ। आपको जस्ट गूगल पे डायल करना है आरटीआई, इंडियन गवर्नमेंट आरटीआई, वहाँ पे आरटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। और आरटीआई के क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट में लिखना है इंफॉर्मेशन सीकिंग फॉर स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम ईओयू ब्रांच ऑफ पटना फॉर नीट 2024 पेपर लीक। इस पे भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो इस सब्जेक्ट पे, या फिर आप नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया था इस पे भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। मतलब कितना बोनस मार्क दिया ये तो हमें जानना ही पड़ेगा ना, तभी जाके उनको 718 719 आ गया। कितना आपने बोनस मार्क लिया वो भी आप सब्जेक्ट में डाल सकते हो। मतलब बोनस मार्क देने का क्या क्राइटेरिया था उन सेंटर के स्टूडेंट्स को। सो ये आप आरटीआई देख सकते हो, इस तरीके से आप आरटीआई फाइल कर देना। तो अभी तो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, सभी नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जस्टिस के लिए हम सब लोग इकट्ठे से फाइट करेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। आपने अपना काम कर दिया है, अब हम सब एकजुट मिलके एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एनटीए को एक्सपोज करेंगे नेशनल मीडिया के सामने। सो
अभी से कोई भी हमें एनटीए नहीं चाहिए, पहले जैसा सीबीएसई कंडक्ट करने दो नीट का एग्ज़ाम, वही अच्छा था। और एम्स का भी एग्ज़ाम अलग होना चाहिए, क्योंकि एम्स का भी लेवल डिग्रेड हो रहा है एनटीए की वजह से। एम्स का रैंकिंग भी वर्ल्ड में गिर रहा है, आपने नोटिस किया होगा। 400 से नीचे आया है एम्स दिल्ली का रैंकिंग वर्ल्ड में, पहले टॉप 100 में हुआ करता था। तो आप सबको ये जस्टिस फॉर नीट 2024 एग्ज़ाम का हैशटैग ट्रेंड करवाना है ट्विटर पे, मतलब एक्स पे। ये सब आप डाल सकते हो, ये सब आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो और एनटीए को एक्सपोज कर सकते हो। मेरे आप सबसे यही निवेदन है, ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अपने लिए आवाज़ उठाइए एनटीए के खिलाफ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, और दैट्स ऑल। थैंक यू।